चाहिए कि हमने फाउंडेशन हेस्को के साथ कोलैबोरेट करते हुए और एक गांव के और उस गांव की कहानी लोगों को तड़ातड़ पीटो, जैसे ही वो बनना शुरू हो बेहतर हो। जितना वो तो आईटी वाले हो तो वो तो बीमारी है बड़ी भारी, जल्दी से फैलेगी, वायरस से भी तेज। आप फटाफट लोगों को बताओ कि फैलाओ और फिर नेचुरली बहुत सुंदर बातें सामने आएगी। मैं इनको कहानी सुना था सुनील को कि हम शर्म हो जाएगी हमें अगर हमने नहीं किया तो। मैं बताता क्यों। मैं स्विट्जरलैंड गया, मैं इंडो स्विस कोलैबोरेशन बायोटेक्नोलॉजी में मेंबर हूं। एक 7 लोगों की कमेटी है, 4 लोग स्विट्जरलैंड से, 3 इंडिया से। अब हम स्विट्जरलैंड गए, ज्यूरिक में बैठक हुई। फिर उन्होंने कहा आपको घुमाते हैं। हमने कहा भाई मुझे तो नहीं घूम रहा ज्यूरिक, तो मुझे गांव दिखाओ इंग्लैंड में। वो एंगेडीन घाटी में ले गए साहब मुझे। मेरा पर्पज क्या था कि एल्पाइन और हिमालय की ग्रोथ एक टाइप की, वहां दुनिया बदल गई, हमारे यहां कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं जब वहां गया तो मैंने वहां देखा छोटे छोटे इंटरप्राइज, कोई बेकिंग कर रहा है, कोई चीज मेकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ मैं हाईली इंप्रेस। हमने उनसे कहा, मैंने कहा भाई अब क्योंकि हमने भी बेकिंग करवा रहे हैं बच्चों अपनी महिलाओं से, वो उनकी छोटी छोटी बेकिंग काम कर रहे हैं। हमने उनसे कहा यार तुम यार ये स्विस केक बड़ा सुंदर बना रहे हो, ये नट केक तुम्हारा बड़ा अच्छा है, तुम हमें ट्रेन करो। पहले उसने मना कर दिया साहब ये तो हमारा हम नहीं कर सकते। बाद में उसने खुद सोचा, उन्होंने कहा ठीक है साहब हम कर देंगे। उसने कहा वहां से आदमी भेजो मैं ट्रेन कर दूंगा। हमने कहा वहां से कैसे आदमी भेजे भाई, तुम यहाँ से आदमी भेज दो। उसने कहा साहब यहाँ से तो कोई नहीं जा सकता, आप वहां से भेजो। अब हमने कहा भेजो, पैसे किसके पास है वहां से आने में, हमारे पैसे नहीं है। अब उसने फिर वो जरा चिंतन में पड़ गए बेचारे। फिर साहब उसे कहते हैं दुनिया। एंगेडीन घाटी के लोगों ने देखना अपने वेब तुम वही हो ढूंढना, कम्युनिटी इनिशिएटिव फॉर कम्युनिटी फ्रॉम एल्प टू हिमालय उसका नाम है प्रोग्राम का। उन्होंने किए पैसे इकट्ठे, 7 महिलाएं उत्तराखंड से स्विट्जरलैंड ट्रेनिंग, फिर 4 महिलाएं 2 आदमी, फिर अभी रिसेंटली 2 वाटर मिल्स में। कम्युनिटी का इनिशिएटिव था। अब आज जो बड़ी जरूरत है कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी उन्होंने किस लालच में किया, एल्प एंड हिमालय एक माउंटेन सिस्टम सोसाइटी में। आप भी एक कम्युनिटी हो, अपनी कम्युनिटी की कम्युनिटी टू कम्युनिटी। आपने सही बात बोलेगी, ये शर्म की बात हो जाएगी बिकॉज वो लोग बट दे टुक द इनिशिएटिव। वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जो है जैसे तूने बोला हम लोग सब करना चाहते हैं बट एक कुछ जरिया नहीं था। वी डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट। इंडिया फाउंडेशन बना लेना। अभी जब आप आ गए तो बनाना कि हमको विदेश में भी, यहाँ इधर तो हेस्को है। अगर आप में से अचानक किसी ने कहा साहब मैं तो राजस्थान में, इनके लोगों ने कहा नहीं साहब हम तो राजस्थान में करना चाहते हैं, तो हेस्को विल ऑफर देम वन ऑर्गेनाइजेशन देयर जो कि इंडिया फाउंडेशन से जुड़ जाए। समझ क्या? आप इस प्रवृत्ति में शुरू करिए और अपनी बैठक करते हुए और सुंदर दिन इंडिया फाउंडेशन को वो कर दो। और ये जो हमारी बच्चियां जो घर में बैठे हुए खाना पका रही है और अभी पूछ रही है कि नहीं अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो फिर वो घर की रखवाली और घर की सेवा में है, इनके पास ही काम पकड़ा दो, अपना कंप्यूटर स्टार्ट ये करते रहेंगे। इससे बड़ा काम बेटा समीक्षा सेवा, इससे बड़ी कुछ नहीं होनी। मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ? आप ये बताएं कि हमारा कर्तव्य गढ़वाल के प्रति तो जो भी है, हमारा और हमारे बच्चों का कर्तव्य जहाँ से हम यहाँ पे रह रहे हैं उसके प्रति भी अच्छा है क्यों नहीं है? जिस जमीन आपको भोजन दे रही है, आप अपने व्यवहार और संस्कृति जो इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है हमारी, उनको बताओ। जानते हो इसके बदले में स्विट्जरलैंड में हमने क्या किया? मुझे पता था कि मुझे स्विट्जरलैंड वालों को कुछ देना है। हमने कहा हम बताते हैं तुम्हें, अब पैसे कुछ थे नहीं। हमने कहा तुम्हें योग सिखाते हमने योगासन सिखाना शुरू कर दिया उनको। अब वहां योगासन के अलावा फिर हमने उनको बता दिया मेडिटेशन किसे कहते हैं। अब करना क्या होता है मेडिटेशन में, बैठे आंख बंद कर दी मेडिटेशन करने, और बेचारों को तो उतना ही समझ में आया लेकिन वो उसी में खुश हो गए। क्योंकि देखो मेडिटेशन कोई भी तरह का छल हो, लेकिन मेडिटेशन अगर आप छल मानते हुए नहीं कर रहे हो तो निश्चित में वो सही में मेडिटेशन हो जाता है। अब वो बेचारे अपना बैठे, कभी तो बैठते नहीं हुए ऐसे अंग्रेज, यूं बैठे हुए हो, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे, थोड़ी देर में उनको नींद आ जाती होगी। उन्होंने सब जगह ये था द प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन टू स्लीप। देखो सालों के बाद रहने के बाद यहाँ के लोग क्यों क्रेजी हैं योगा मेडिटेशन इन सब, बिकॉज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ है थक चुके हैं ना, काम कर करके ये सब करके आगे रोटी और जो एम्यूनिटीज है उनसे वो आगे निकल चुके हैं। और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि जब तुम ये वाली तुमको आता ही होगा
योगा तो आता नहीं है ना कोई उसकी भी प्रक्रिया करके जाएगी, हम तो हम पे सब कैप्सूल तैयार। हम लोग हम ये कह रहे हैं कि जब तुम यहाँ की सेवा करोगे तो उनसे कह दो भाई $1-2 भी दे दो। एग्जैक्टली और आप उसको कॉज बताओ कि इसमें जा रहा है। वो ये भी प्रश्न करते हैं कि भाई तुम यहाँ पे रह रहे हो, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी, वो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन थी, तो एक ये प्रश्न करते हैं कि तुम यहाँ से इंडिया तो पैसा भेज रहे हो, जहाँ पे तुम यहाँ रह रहे हो लोकल बहुत अच्छी बात, उसने $10 भी नहीं दे रहे हो। हाँ, सही बात। मैं खुद बहुत लोगों को जानती हूँ। करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ नहीं देते। हम लोग जैसे मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारा फर्ज है यहाँ पे, हम इस कंट्री ने हमें मतलब कि ऐसा नहीं कि तुम नहीं दे रहे, तुम्हारे पति जहाँ नौकरी काम कर रहे हैं वो यही की तो इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं। पहली बात इकोनॉमी ग्रो हो रही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में आप देखो कुछ बड़ी अच्छी बातें हैं। हिंदुस्तान की बड़ी शक्ति ये है योग, मेडिटेशन, वो सब अच्छे संस्कार, जॉइंट फैमिली सिस्टम, इनको बड़ा फिलॉसफी है इनके पीछे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चाहे वो कुत्ता बिल्ली मनुष्य हो, दो ही मौके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जब उसे दूसरे की सहायता होती है, जब वो बहुत बच्चा होता है उंगली पकड़नी पड़ती है, और जब बहुत बूढ़ा होता है तब होते हैं। इन्होंने दोनों बर्बाद कर दिए यहाँ की सोसाइटी ने। जब पैदा हुआ किंडरगार्टन भेज दो, और जब बूढ़ा हुआ तो कम्युनिटी हॉस्पिटल भेज दो, कहीं के नहीं। तो जिस समाज में आप उस समय जिस समय किसी भी मनुष्य को सहायता की आवश्यकता होती है वो दूसरों के हाथ में होता है। इसीलिए ये समाज ने व्यक्ति से व्यक्ति के रिश्ते की कोई मूल्य नहीं समझा, जो कि आज भी हमारे यहाँ जिंदा है। अब मेरे यहाँ सुंदरलाल भगुनाथ चंद और बिमला बहन जी हैं, एक की उम्र 88 साल है, एक वैसे मैं तो चिपको आंदोलन में नहीं था भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया, ना उन्होंने मुझे कुछ दिया। वो भावना है कि उन्होंने समाज की सेवा की है, वृद्ध लोग हैं, मेरे माँ बाप ने सिखाया मुझे, वो संस्कार मेरे अंदर पड़े हैं, मुझे इनकी सेवा धर्म के रूप में करनी पड़ेगी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो मेरे माँ बाप हैं। जन्म मुझे किसी ने दिया हुआ, मेरे पिताजी तो लो टाइम ठेकेदार थे, उन्होंने तो ईंटें जोड़ने और घटाने का काम किया, वो तो मेरे पे उस रूप में संस्कार नहीं डाल पाए। लेकिन वो व्यक्ति जिसने समाज सेवा की, वो एक माँ पिता के रूप में मेरे लिए कईयों के लिए, इसलिए मैंने सेवा करनी शुरू की। तो ये संस्कार उसी समाज से आ सकते हैं जहां जुड़ाव हो, जहां तोड़ना होता है। और ये भोगवादी सभ्यता तोड़ना सिखाती है। भोगवाद है सीधी बात, एक बात जानता है मैंने कितना खाया, मैंने कितना जो है, वो अलग करने की प्रक्रिया है, और बांटना जोड़ने की प्रक्रिया। जोशी जी, मैं एक थोड़ा सा आपसे थोड़े से एक पॉइंट पे आई डोंट एग्री विद यू। अगर आप यूएस में देखें तो यहाँ पर जो सोशल कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स, आई वोंट से 100%, बट 70 to 80% वुड। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमारे जब हम लोग इंडिया में भी थे, हमारे मैं मानता हूँ कि सोशल जो ऑब्लिगेशन फ्रॉम अ फैमिली परस्पेक्टिव इज वेरी वेरी बिग, बट व्हाट इज द अदर कंट्रीब्यूशन? जब हम लोग इंडिया में होते हैं, कितने लोग आप सुनते हैं जो कि अपने 10% सैलरी दे देते हैं डोनेशन? नहीं देते। वॉरेन बफेट ने अपने $40 बिलियन दे दिया। हमारे कौन सा इंडिया का इतना मतलब इतने बड़े बड़े हमारे परिवार हैं, अंबानीज हैं, ठीक है, रिलायंस वाले हैं, अंबानीज हैं और टाटा है, कि कौन देता है? किसने अपना एक मतलब 50% से ज्यादा 80% अपना डोनेट कर दिया सोसाइटी को? तो यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक हैं, मैं मानता हूँ, देयर फियर्सली इंडिविजुअलिस्टिक, लेकिन दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ द फैंटास्टिक ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री। मतलब कि यहाँ हर आदमी, यहाँ पे लोग भाग्य के ऊपर नहीं बैठते, राइट? दे आर फियर्सली इंडिविजुअलिस्टिक। अगर वो मर भी रहा होगा बाहर, वो लेकिन वो कहेगा नहीं मैं निकलूंगा यहाँ से, मैं अपने दम पे निकलूंगा। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी। तो मुझे ये लगता है कई बार कि वो फाइन बैलेंस हमें बनाना पड़ेगा, राइट? कि मतलब कि इतना भी नहीं डिपेंडेंट हो जाओ सोसाइटी पे कि आप मतलब बिल्कुल ही हो जाओ कि यार मैं निठल्ला हो गया, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। हर कल्चर के अपने अच्छे और बुरे पॉइंट्स हैं। यस, सो वी हैव टू पिक द राइट। शुरुआत में कहा था कि हमें उस विकास को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन एक बैलेंस के साथ। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ। देखो, हर एक सोसाइटी की अपनी एक स्ट्रेंथ है। जैसे इसने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमारी सोसाइटी की जो स्ट्रेंथ है वो शेयर करो, उस वाले हिस्से को शेयर करो, तो तुमको ये नहीं लगेगा कि आप ले रहे हो, आप दे भी रहे हो। इनफैक्ट अगर आप देखो, और सस्टेनेबिलिटी, जितने अमेरिकन, जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ तो मोस्टली अमेरिकन है, राइट? उस सोसाइटी में वेरी फ्यू इंडियंस इन दैट ग्रुप, बट दे ऑल, जब आप उनसे बात करते हो, व्हेन यू इंटरैक्ट विद देम, दे ऑल, एक कॉमन जो मैंने कई लोगों से सुना है, नॉट जस्ट
आसपास के ऑफिस वगैरह में, उनको ये लगता है कि इंडियन फैमिलीज इतनी यूनाइटेड कैसे होती है। सो इट इज नॉट दैट दे आर नॉट सीइंग दैट दैट वर्च्यू इन आवर फैमिली सिस्टम। उनको दिखता है कि यार ये जहां पे भी जाते हैं इंडियंस हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। वो लोग कभी स्टोर्स में भी जाते हैं तो देखते हैं कि हम स्टोर में भी देखते हैं तो पेरेंट्स का पीछे पीछे चल रहे होते हैं, बच्चे साथ रहते हैं। तो व्हाट इज इट दैट व्हाई यू गेट सो क्लोज नेट। तो ये अब वहां पे हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, दैट इज द होल, वही हमारी एक अच्छाई है हमारी पूरे सोसाइटी में कि हम लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए हम एक साथ सर्वाइव भी करते हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं। जैसे जो जी ने बोला राइट, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मतलब जब तक हमारे पेरेंट्स गुजर नहीं जाते, हम इट इज आवर ड्यूटी, वी टेक इट एज अ ड्यूटी, वी डोंट टेक इट एज अ बर्डन। वी डोंट टेक इट एज अ बर्डन कि यार अभी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहे तो मैं ऐसा नहीं, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। और मैं मजेदार बात बताऊं कि महिलाओं से महिलाओं के माध्यम से जब बात जाती है तो बच्चों पे भी जाती है। पुरुष से पुरुष की बात नहीं जाती समाज में, महिलाओं से महिलाओं की बात, कि बच्चे मां से जुड़े होते हैं, पुरुष से नहीं जुड़े। ये तो मतलब नेचर का सिद्धांत है। तो इसलिए एक रोल तुम्हारा स्वयं अपना हो जाता है, तुम्हें लगता है नहीं तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मेरी दृष्टि में बहुत कुछ दे सकते। और मैं पंकज से भी कह रहा था, आपसे भी, आप लोग एक बड़ी बैठक करते हुए, और वो क्या जो स्काई अगर तुमको अच्छा वो यूट्यूब में हाँ अपने बात बोल दूंगा, सबसे अनुरोध स्काइप पे भी करेंगे लाइव आपका एक बार है। क्या मतलब लाइन क्या? स्काइप जब मीटिंग जब भी होगी उत्तराखंड की, एक बार स्काइप सेशन करेंगे सर के साथ। सर वहां से आ जाएंगे स्काइप पे और आप लोग यहाँ पे, और मैं भी आ जाऊंगा। आई थिंक एज फर्स्ट स्टेप मैं सोच रहा था कि मैं भी हम लोगों को मिलके वी शुड जस्ट क्रिएट अ क्विक इंडियन फाउंडेशन क्या है, क्या कर सकते हैं हम लोग। एंड देन वी हैव टू बी आल्सो कॉग्निजेंट कि यार हम लोग सारे इक्वल टाइम नहीं दे पाएंगे, हम लोग इक्वली में भी नहीं, कभी कुछ लोग आते हैं, कभी कुछ और आते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा कि हाउ डू वी कंटिन्यू। फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल हम लोग पहले ट्राई कर चुके हैं, इट्स नॉट बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो बेसिक आइडिया इज पहले गोल आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे आप बोल रहे हैं कि विलेज को अडॉप्ट कर लो, तो आप बताइए हमें कि क्या मैं वहां से जाने के बाद 15-20 दिन में उसमें क्या हम कर सकते हैं, मैं तुमको सब बता दूंगा, मैं सब भेज दूंगा। So once the goal is identified clearly, हम लोग यहाँ से मिलजुल के फिर जो भी कर सकते हैं we'll work towards it। तुम शुरुआत करने के बाद चाहे फाउंडेशन बना, फाउंडेशन आराम से बनती रहेगी, कोई जल्दी नहीं है उसमें। एटलीस्ट कॉस्ट पता चल कर उस पर काम करना शुरू हो जाना चाहिए। और कुछ एक टारगेट होंगे ना, हमें पता रहेगा कि ठीक है यार ये गांव है, नहीं वो तो उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, लेट्स टारगेट की ये करना है हमें विदिन 1 ईयर। नहीं वो फेज बता देंगे, फेज नंबर 1 2 3 4। और एक लड़का उसको एम्प्लॉयमेंट ही ये होगा कि तुम्हारे ही उससे उसकी 5-7 हज़ार रुपए तनख्वाह भी होगी, वो कनेक्ट रहेगा आपसे व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि देखो मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैंने अभी जैसे 1 महीने का बता दिया, साइकिल यात्रा शुरू कर रहा हूँ 20 नवंबर से, और मैं वापस पहुंचूंगा। मैंने आसाम से शुरू करनी है, कलकत्ता साइकिल पहुंचूंगा, पटना, बिहार, कुछ रेज इश्यू कर रहे हैं, ग्रोथ मेजर, नया ग्रोथ मेजर। इसलिए हम उसको बड़ा विकेंद्रित रखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे भक्तों की। जब मैं यहाँ से वापस आऊंगा, मुझे बैठक करनी है अपने साथियों से, मैं इस बैठक का भी जिक्र कर दूंगा, और किसी एक साथी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पंकज और आप सब लोगों से कनेक्ट रहेगा। और 15-20 दिनों में आपके पास एक गांव प्रपोजल हो कोई कि ये करना है, गांव, उसकी कहानी, उसकी प्रॉब्लम्स, उसको वो शुरू करेंगे। और मेरा मानना है कि गांव हम पहला ऐसा लेंगे जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट कर पाए, देख पाए, ये मेरे ताकि मेरा पहली चिंता यह है कि बहुत से लोगों के पास कैसे पहुंचे, ताकि बहुत से लोग भी भागीदारी करें आने वाले समय दूसरे गांव। तो बताइए